अस्सलाम वालेकुम बच्चों उम्मीद है कि आप लोग ठीक से होंगे। आज का जो ये नया लेसन है हमारा, ये 8th क्लास की उर्दू की किताब से है। नोबल इनाम की कहानी। कौन सा लेसन है? नोबल इनाम इनाम की कहानी। ये आज हम पढ़ेंगे। इसकी भी आपने वैसे ही सलीस भी करनी है और खुलासा भी लिखना है, वो मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कैसे करना है। तो आज हम लेसन थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज भी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नोबल इनाम की कहानी। नोबल प्राइज के बारे में आपने सुना होगा। आइए इस इनाम के बारे में आपको कुछ बातें बताएं। इस इनाम की जानकारी करने वाले डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल थे। उन्हीं उन्हीं के नाम पर यह इनाम नोबल प्राइज कहलाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज है। नोबल प्राइज हर साल अमन, अदब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक़्तिसादियात में नुमाया कारनामों पर दिए जाते हैं। जो लोग अदब में कोई बहुत ही अहम किताब लिखते हैं, साइंस या इक़्तिसादियात के मैदान में कोई नुमाया काम करते हैं, या दुनिया में अमन व अमान कायम करने के सिलसिले में कोई बड़ी खिदमत अंजाम देते हैं, वो नोबल इनाम के मस्तहक करार पाए जाते हैं। इस इनाम की खसूसियत यह है कि ये दुनिया के किसी भी शख्स को भी बिला इम्तियाज रंग व नस्ल मिल सकता है। इस इनाम की रकम लगभग 15 लाख रुपया होती है। मुतअद्दिद हिंदुस्तानियों ने यह इनाम हासिल किया है। तो ये जो नोबल प्राइज था, ये अल्फ्रेड नोबल, डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल जो थे, उन्होंने डायनामाइट जो है वो ईजाद किया था, और उनकी 5th एनिवर्सरी पर ये स्टार्ट हुआ था। 1901 में स्टार्ट हुआ था। और इसको ये जो दिया जाता है, ये हर साल किस पर दिया जाता है? अमन में, अदब में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और अद्वियात में और इक़्तिसादियात में, ये सब में दिया जाता है, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। उसके बाद ये जो प्राइज है, ये किसी भी इंसान को जिसने कोई इन मैदानों में कोई अच्छा काम किया होगा, अमन में किया होगा, या कुछ कोई किताब अच्छी लिखी होगी, तो उसको दिया जाता है। और इसकी जितनी भी वो रकम होती है, वो कितनी होती है? 15 लाख रुपया होती है। और बहुत सारे हमारे हिंदुस्तानी जो हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं, जो उन्होंने भी ये प्राइज लिया हुआ है। आगे चलते हैं। और इसमें एक नोबल का जो होता है, वो मेडल भी होता है, जिस पर के अल्फ्रेड नोबल की जो तस्वीर है वो बनी होती है। ये आपकी बुक पे भी दिया हुआ है तस्वीर, तो आप देख सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को अदब का नोबल इनाम 1913 ईस्वी में उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। हमारे साइंसदानों में ये इनाम सीवी रमन को फिजिक्स में मिला। देखो, गीतांजलि पर टैगोर साहब को मिला और 1913 में मिला, और सीवी रमन साहब को फिजिक्स में मिला। उनके अलावा दो और साइंसदानों, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर को भी नुमाया काम करने पर यह इनाम दिया गया। ये दोनों एक अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं की यूनिवर्सिटियों में काम करते हैं। ये डॉक्टर खुराना और डॉक्टर चंद्रशेखर जो हैं, ये अमेरिका में रह रहे हैं और वहीं यूनिवर्सिटियों में काम कर रहे हैं। मदर टेरेसा, जिन्होंने हिंदुस्तान में माजूर बच्चों और कोहर के मरीजों की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ की थी, उनको भी नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये जो मदर टेरेसा थी, बेसिकली ये फॉरनर थी, लेकिन हिंदुस्तान में गांधी जी के साथ के दौर में आई थी, और तब से ये हिंदुस्तान में रह रही थी। अब तो उनकी वफात भी हो गई हुई है, लेकिन इनको भी नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। 1998 में इक़्तिसादियात के शोबे में हिंदुस्तान की अमर्त्य सेन को नोबेल इनाम दिया गया। अब अमर्त्य सेन जो है, उनको 1998 में दिया गया और इक़्तिसादियात में दिया गया, यानी इकनॉमिक्स में दिया गया। इस इनाम पर हर साल लाखों रुपया सरफ होता है। इनाम को कायम करने वाले अल्फ्रेड नोबल स्वीडन के रहने वाले थे। अल्फ्रेड नोबल कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। उनकी पैदाइश स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुई। 1896 ईस्वी में 63 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। अल्फ्रेड नोबल के वालिद एक ताजिर थे, जो अल्फ्रेड की पैदाइश के वक्त दिवालिया हो गए थे। यूं तो वो बहुत पढ़े लिखे और ज़हीन थे, मगर तजारत का कोई तजर्बा ना होने की वजह से रही सही पूंजी से भी हाथ धो बैठे। अल्फ्रेड नोबल 9 बरस के हुए तो उनके घर वाले गरीबी से तंग आकर वतन छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो सेंट पीटर्सबर्ग चले गए। ये शहर उस जमाने में रूस का दारुल सल्तनत था। कुछ अरसे तक तो अल्फ्रेड की तालीम घर पर ही होती रही। जब घर के माली हालात अच्छे हो गए तो बाकायदा तालीम हासिल करने के लिए बाहर गए।